सबसे पहले रुख बड़ी जानकारी का करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम धामी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। जिसके दौरान आज सीएम धामी और सीएम योगी के बीच 21 सालों से चल रहे परिसंपत्ति विवाद को लेकर बैठक होगी। आपको बता दें कि तकरीबन 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है और इसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता होने वाली है। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड के बीच स्थितियों और दायित्वों के लंबित मामलों को लेकर सीएम और अधिकारियों के बीच एक बैठक भी होने वाली है। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लंबित मसलों के हल निकालेगी। तो देखिए बड़ा अपडेट। अब ये तस्वीरें हम मुलाकात की दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। ये मुलाकात की तस्वीरें, हालांकि अब बैठक होगी और देखिए 21 साल पुराना जो विवाद चला आ रहा है परिसंपत्तियों से जुड़ा, उसी को लेकर अब बैठक की जाएगी। हालांकि देखना होगा कि इस बैठक के जरिए क्या मसले हल हो पाते हैं या फिर एक बार फिर से बातचीत के बाद ये मसले वहीं के वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हमने देखी, कई बैठकें इसको लेकर हो चुकी हैं। कोशिश की गई कि इन मसलों को हल कैसे न कैसे किया जाए, लेकिन सहमति नहीं बनी। जस की तस स्थिति बनी रही। लेकिन आज एक बार फिर से एक अहम बैठक होगी दोनों सीएम के बीच। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर लाइव। अवनीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट, कितने बजे शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे ये बैठक की शुरुआत होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे और दोनों राज्यों के मुख्य सचिव के समेत 11 ऐसे विभाग हैं जिनके सभी सचिव शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक है, क्योंकि लगातार 21 सालों का विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है, राजस्व को लेकर विवाद है, जिस पर उत्तराखंड में कई 1 हेक्टेयर जमीन है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा है। तो वो कब्जा खत्म करने के लिए और जो विवाद है उसका समाधान निकालने के लिए काफी अहम बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जब सभी विभाग के अधिकारी बैठेंगे तो कुछ न कुछ समाधान निकालने की कोशिश होगी। हालांकि लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है, लंबे समय से समाधान के लिए कई बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए 10 बजे से बैठक बुलाई गई है और 11 बजे तक ये बैठक चलेगी। 11 बजे तक की बैठक में सिंचाई विभाग की जमीन को लेकर, परिवहन विभाग की जमीन को लेकर, या हरिद्वार में बात करें जिस पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, उसमें भी कई हेक्टेयर उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर दावा करती है, उसका विवाद है। और तमाम ऐसे आवासीय कॉलोनी है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार अपना दावा करती है, उसको लेकर ये बैठक मानी जा रही है। तो आज माना जा रहा है कि कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि कल ही जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को बयान दिया था और उसमें कहा था उन्होंने कि कुछ न कुछ तो समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले भी दोनों राज्यों के मुख्य सचिव के बीच वार्ता हुई थी और एक लंबी वार्ता हुई थी जिसमें दोनों प्रदेशों के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी उस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और जब इस पर सवाल किया गया तो उत्तराखंड के सीएम ने साफ कहा कि 2 साल पहले कोरोना आ गया था, तो बैठक के बाद जिस तरीके से कोरोना से निपटने में सभी राज्य लगे हुए थे, सरकारें लगी हुई थी, तो ऐसे में कोई ठोस निष्कर्ष उसका नहीं निकल पाया था। लेकिन आज जब बैठक होगी तो संभावना उन्होंने जताई है कि कोई ना कोई निष्कर्ष वो निकाल पाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 घंटे की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में कुछ न कुछ रास्ता अलग निकलेगा, जिससे समस्या का समाधान हो पाए। बिल्कुल अवनीश। और अवनीश, क्योंकि डबल इंजन की बात होती थी, अब डबल इंजन की ताकत की बात अगर कही जाए तो ये गलत नहीं होगा कि इस ताकत के साथ क्या वो मसले सुलझा पाएगी सरकार या फिर नहीं सुलझा पाएगी, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड दोनों में बीजेपी की सरकार है, चुनाव करीब है और ऐसे में इससे पहले इन मसलों को सुलझा पाना ये कड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी। जी बिल्कुल, देखिए दोनों राज्यों के बीच विवाद है, लेकिन सबसे खास बात है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी इस समस्या को ले जाया गया तो उन्होंने साफ कहा था कि दोनों पक्ष बैठकर इस समस्या को हल करें और जल्द से जल्द हल करें। उसी का नतीजा है कि आज 5KD पर यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और उनके जितने भी विभागों का जो मसला है उन विभागों के सचिव हैं, मुख्य सचिव मौजूद होंगे, तमाम जो वरिष्ठ अफसर हैं
हैं वो मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, जो विवाद हैं उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा। और एक संभावना जताई जा रही है कि 21 वर्षों के इस विवाद का समाधान अब होना चाहिए। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अगर समाधान होता है तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश जाएगा लोगों के बीच, और जो पूरी तरह समस्याएं थी वो समस्याएं खत्म हो पाएंगी। क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि उत्तराखंड के दौरे पर भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, तब उनसे मीडिया ने सवाल किया था इन विवादों के बारे में। तब भी उन्होंने कहा था कि जब हम दोनों मुख्यमंत्री एक साथ बैठेंगे तब इस विवाद का समाधान निकल जाएगा। तो आज हो सकता है कि 21 वर्षों बाद उस विवाद का समाधान निकल पाए। हालांकि इतना आसान नहीं होगा विवाद का समाधान, क्योंकि लगातार वहां पे करीब कई हेक्टेयर भूमि है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा करती आ रही है और उसके साक्ष्य भी पेश की है। लेकिन जब बंटवारा हुआ था उत्तराखंड का, उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब उत्तर प्रदेश उस संपत्तियों पे अभी तक काबिज है और उसी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस संपत्तियों से करीब 1000 करोड़ का राजस्व का फायदा होता है उत्तर प्रदेश सरकार को। अगर उत्तराखंड में वो चला जाता है पूरा मामला तो स्वाभाविक सी बात है 1000 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा, और इसी नुकसान को न झेलना पड़े उसी को लेकर ये समाधान करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल अवनीश, सही कि चाहे जिस तरह से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, शायद कहीं लॉस में चली जाए, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए मसले का हल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय काफी निकल चुका है इन मसलों को शुरू हुए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अवनीश बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.